मुगलों का इतिहास को, जैसे अकबर कौन था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, वो चैप्टर हटा दिया पूरी तरीके से। मैं तो ये कहूँ सारा कुछ हटा दे या पूरे देश को हटा दे, इन पर क्या फर्क पड़ रहा है? पूरे देश को कहते हैं और क्या? अरे ये इनकी मर्जी है भाई, देश को भी हटा दे, पब्लिक को हटा दे। आपकी राय क्या है? तो मैं राय लेने आया हूं। जहाँ तक राय की बात है, अगर सीबीएसई डिसाइड कर रही है, अब कौन है उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कौन ये सारी चीज़ें डिसाइड कर, NCERT की किताबें एनसीईआरटी किताबों में वो अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने खुद से नहीं पढ़ा कि कितना इतिहास का पार्ट हटाया जाएगा, कितना इतिहास का पार्ट नहीं हटाया जाएगा। और अगर बिल्कुल ही हटाना की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। जितने भी पुराने शासक है सबके हटा दो, टीपू सुल्तान के हटा दो, हैदर अली के हटा दो, सबके हट जाएंगे। सबके हट जाएंगे। तो टीपू सुल्तान से ज़्यादा कुर्बानी किसने दी हिंदुस्तान के लिए, मुझे आज बताओ। टीपू सुल्तान को क्या मानते हो? जानते हो? नहीं जानते हो तो फिर छोड़ो, अगर जानते हो तो इतिहास उठा के देख लो, टीपू सुल्तान का क्या किरदार है हिंदुस्तान के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 12वीं की कक्षा में एनसीईआरटी ने एक आदेश पारित किया है। एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस में बदलाव किया है। उसमें अब ये बदलाव हुआ है कि जो मुग़ल शासक के इतिहास था, हिस्ट्री थी, अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी। इसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने प्रदेश में लागू कर दिया है। लेकिन इस प्रकरण पर, इस सवाल पर जनता का क्या जवाब है, सीधा बातचीत करते हैं कि मुगलों के इतिहास को अब सिलेबस से हटा दिया गया है, जो 12वीं में बच्चे पढ़ेंगे। बाबा, आपका क्या नाम है? नूर अहमद। आप पुराने व्यक्ति हैं। एक अभी जो एनसीईआरटी की किताबें बनती हैं, जो शिक्षा पद्धति होती है, उसमें मुगलों का इतिहास ख़त्म कर दिया है। यानी उसमें जैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, नया सिलेबस आएगा 2023-24 का, तो उसमें मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। और योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने उसमें बदलाव भी कर दिया कि हमारे प्रदेश में अब ये चैप्टर हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर तो हटा रहे हैं तो सही कर रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। वो मुगलों के टाइम का हटा दिया है और नई सरकार ने बदलाव कर दिया है, तो ये सही हो रहा है काम। कुछ लोग कह रहे हैं मुगलों का इतिहास क्यों हटाया जा रहा है? अब ये तो सब तरह की कहेंगे लोग, जैसे जिसकी समझ में आवेगी। जिसकी समझ में आवेगी तो ऐसे कहेंगे। मैं सही मानना हूँ इसे। सही मान रहे हैं, मुगलों का इतिहास हट जाना चाहिए किताबों में से। हाँ, अच्छा, वो जो गवर्नमेंट जो भी कहा होगा अपने हिसाब से सही करा होगा। बाकी एक है, उनको इतिहास असल में ऐसा है, ज़्यादातर लोगों को इतिहास से भी इतना कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है। जो ये है कि कोई भी काम किया गया है शिक्षा प्रणाली के हिसाब से, ऐसा क्या काम किया जाए जिससे कि बच्चा कुछ सीखे, नया आगे बढ़ सके। हिस्ट्री वगैरह में कोई इतना कोई खास दिलचस्पी कोई ज़्यादा लेता नहीं है, कोई इतना खास लेता नहीं। ज़्यादातर आप लोग बाग ज़्यादातर जो है साइंस की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं लोग बाग। क्या मुस्लिम लोग भी साइंस की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं? ज़्यादातर कॉमर्स की तरफ ज़्यादा, आर्ट साइड को लोग बाग ज़्यादा हल्के, मतलब थोड़ा हल्के में ले आते हैं। ज़्यादातर लोग बाग जो है प्रिफेर जो कर रहे हैं साइंस की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं, और इसी में ही भलाई रहेगी ज़्यादातर। चाचा, क्या कहेंगे? अब एक नया फरमान आया है कि जो, इधर ये थोड़ा रास्ता छोड़ दी, इधर आ जाइए। जो 12वीं की कक्षा यूपी में बच्चे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी किताब, सीबीएसई किताबें, उसमें अब मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। अरे इनकी बदले भी मनचाही कर रही है भैया, जैसे चाहे वैसे कर ले यार, क्या हो रहा है? कौन पूछ रहा है? बस जैसे चाहे वैसे कर ले, ये तो कौन पूछ रहा है? कौन इनसे कुछ कह रहा है? मुगलों का इतिहास को, जैसे अकबर कौन था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था, वो चैप्टर हटा दिया पूरी तरीके से। मैं तो ये कहूँ सारा कुछ हटा दे या पूरे देश को हटा दे, इन पर क्या फर्क पड़ रहा है? पूरे देश को कहते हैं और क्या? अरे ये इनकी मर्जी है भाई, देश को भी हटा दे, पब्लिक को हटा दे, जैसा चाहे वैसे हटा दे। कह रहे हैं महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाएंगे। महाराणा प्रताप तो मतलब हम महाराणा प्रताप के वंशी हैं, हम वंशी हैं, हम तो उनके आप महाराणा प्रताप के वंशी हैं। हाँ, तो फिर मुगलों का इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा था अब तक? मैं इनसे पूछो तो सही, क्या क्या कर रहे हो रहा, क्या नहीं हो रहा और क्या होना है, हमें कुछ बता रही है भैया। देख रहे हो, ये फैसला योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने कहा है कि 12वीं के बच्चों को मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया। अरे मतलब योगी करो या मोदी करो या कोई भी करो, इनकी तो मनचाही होनी है, जो चाहेंगे वो होगा। ये तानाशाही सरकार है। हमने थोड़ी किया, तो सीबीएसई एनसीईआरटी की किताबों ने चेंज किया, हम लागू कर रहे हैं। अरे मतलब ये तानाशाही सरकार है, कुछ भी कर सकती है। हम मान लो तानाशाही चल रही है। तानाशाही पूरे देश में, तानाशाही पूरे देश में तानाशाही, एक दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली को छोड़ के? हाँ, क्यों? दिल्ली में भी तो मोदी बैठे हैं। दिल्ली में मतलब ये केजरीवाल की सरकार है। अच्छा, केजरीवाल मुख्यमंत्री है। हाँ, सर, जहाँ तक इतिहास की बात है तो मुझे लगता है इतिहास किसी भी चीज़ की गुलाम नहीं है। अगर स्कूल की बुक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा, लोग बाहर से पढ़ेंगे।
अब इतिहास इतना बड़ा है कि हर चीज़ बुक्स में कवर भी नहीं कर सकते। तो अगर इतिहास इसमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा वो उनका फैसला हो सकता है, लेकिन इतिहास को कभी ख़त्म नहीं करा जा सकता मुझे लगता है। मतलब फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं लेकिन इतिहास को चेंज नहीं कर सकते। तुम बुक्स में नहीं पढ़ा रहे, लोग जो रुचि रखते होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। और कितना पढ़ाया जाएगा कितना नहीं पढ़ाया जाएगा इसके बारे में मुझे तो पता नहीं है कि कितना कुछ पार्ट इतिहास का ख़त्म कर रहे हैं या पूरा इतिहास ही ख़त्म कर रहे हैं। पूरा इतिहास तो ख़त्म नहीं कर सकते खैर, क्योंकि इतिहास जो इंडिया का इतिहास जो है वो इंडिया का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। उसे ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा इतिहास को। कुछ लोगों का ये कहना है कि आक्रांता थे इसलिए हटाया जा रहा है। कुछ के लिए आक्रांता थे, कुछ के लिए नहीं थे। जैसे आज की गवर्नमेंट किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा आक्रामक है कि कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं राजाओं की भी बात करूंगा। कोई उन राजाओं को पसंद करता था, कोई नहीं करता था, ये तो अपना अपना पर्सनल बिलीफ हो सकता है। पर अगर कहा जाए कि उसे नेशनलाइज कर दिया जाए कि ये राजा जो था बिल्कुल आक्रामक था, तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट की गुलाम है, किसी भी सीबीएसई के करिकुलम की गुलाम है। अगर जिसे इतिहास पढ़ना है मुसलमानों का या मुगलों का इतिहास पढ़ना है, वो इतिहास की बुक्स उठाएगा, पढ़ेगा, और बुक्स हमेशा अवेलेबल होंगी। क्या कहेंगे, ये सही फैसला है या गलत फैसला है? आपकी राय क्या है? मैं राय लेने आया हूँ। जहाँ तक राय की बात है, अगर सीबीएसई डिसाइड कर रही है, अब कौन है उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, कौन ये सारी चीज़ें डिसाइड कर। एनसीईआरटी की किताबें एनसीईआरटी किताबों में वो अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने खुद से नहीं पढ़ा कि कितना इतिहास का पार्ट हटाया जाएगा, कितना इतिहास का पार्ट नहीं हटाया जाएगा। और अगर बिल्कुल ही हटाना की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इतिहास को कैसे ख़त्म कर सकते हो तुम 700 साल के इतिहास को नहीं ख़त्म कर सकते ना। तुम 700 साल के पहले के इतिहास को और उसके 700 साल के बाद के अंग्रेज़ों के इतिहास को पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कभी भी। और मुगलों के राजाओं में भी ऐसा नहीं था कि सारे मुगलों के राजा सबके लिए बुरे ही थे, कुछ राजा बहुत अच्छे। आक्रांता थे इसलिए हटवा दिया। आक्रांता कोई एक राजा हो सकता है। अब 700 साल का राज अगर देखा जाए तो वो सारा आक्रामक राज नहीं हो सकता। अगर 700 साल तक आक्रामक राज होता तो फिर आज देश की पिक्चर कुछ अलग होती, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, ये हो किसी का अपना पर्सनल बिलीफ हो सकता है। और गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है, इस गवर्नमेंट का ये फैसला हो सकता है, आगे आने वाली आगे जो चुनी हुई जो सरकार होगी उसका कुछ फैसला अलग हो, वो इस फैसले से ना इत्तेफाक रखती हो, बाद में जाके फैसला चेंज करे। सर क्या कहेंगे, मुगलों के इतिहास को लेकर अब बड़ी चर्चा हो रही है, मुगलों का इतिहास बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। नहीं सर, कहना मेरा ये है, मुगलों का इतिहास ना पढ़ाने से उससे हासिल क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, पहले ये बताएं मुझे। उसका बेनिफिट क्या होगा सरकार को? कह रहे जानकारी मिलेगी लोगों को। आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया जा रहा था, अब तक कांग्रेस की सरकार थी, अब बदली है सरकार। देखो 700, 750, 800 साल के अंदर जितने भी मुगल आए हैं, सारे आक्रांता तो नहीं हो सकते, अच्छे भी रहे होंगे। तो अब मुझे ये पता नहीं वो किसको हटाना चाह रहे हैं, किसको पढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे तो ये लगता है कि उनकी अपनी मर्जी है, जिसको हटाए जिसको पढ़ाए। पढ़ाने और हटाने से कुछ नहीं होता है, जो इतिहास है वो कोई बदल नहीं सकता। पढ़ाओगे तब भी ठीक है, नहीं पढ़ाओगे जब भी इतिहास तो मिटेगा नहीं किसी मिटाने से। कह रहे बाबर, हुमायूं, अकबर, इनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाया जाएगा। तो हम तो रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास हम तो सबका पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप का ही पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का ही पढ़ते हैं, जितने इतिहास है सारे पढ़ते हैं बच्चों को। हम तो सबके पढ़ते हैं, मान ली सब एक जैसे हैं। क्या मानते हैं, कहा जा रहा है कि आक्रांता थे मुगल, इसलिए उनके जो शासक थे, जो राजा थे, वो आक्रांता थे, इसीलिए अब बदलाव किया। ये कहना चाह रहा हूँ, आक्रांता अगर इतिहास में है, वो आक्रांता थे तो इतिहास मरता नहीं है, ठीक है। अगर वो होते तो लिखा जाता इतिहास में। इतिहास में आक्रांता है या नहीं है, ये मुझे बताओ। है नहीं है ना? अगर होते तो उनके बारे में लिखा होता कि ये आक्रांता है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर नहीं है। जो है, जिन बादशाहों का नाम है कि हाँ उन्होंने जुल्म किया, उनका ठीक है, उनका पता है सबको। अब किसी के कहने से थोड़ा ना हो जाएगा आक्रांता है। जो थे वो नहीं मान रहे कि गलत मान रहे हैं? गलत है, पढ़ाना चाहिए जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाना चाहिए। आने वाली जनरेशन को कैसे पता चलेगा हमारे मुल्क में क्या किया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने जुल्म किया, किसने अच्छा किया, अंग्रेज आए गए, सब मिटा दोगे, सब मिट जाएंगे हमारे। हम कैसे जाने कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, हमारे बुजुर्गों ने कैसे कुर्बानी दी देश के लिए, कितने खून बहाए, अंग्रेजों ने कितने लोगों को ऐसे पेड़ों पे टांग दिया, 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को। तो वो फिर कैसे पता चलेगा हमारे लोगों को? बच्चे तो भूल ही जाएंगे कौन थे क्या था किसके। इतिहास तो पढ़ाएंगे लेकिन मुगल का नहीं पढ़ाएंगे। तो मुगल में कि कौन है, जिसमें जितने भी पुराने शासक है फिर उनके सबके हटा दो। जितने भी पुराने शासक है सबके हटा दो, टीपू सुल्तान के हटा दो, हैदर अली के हटा दो, सबके हट जाएंगे, सबके हट जाएंगे। तो टीपू सुल्तान से ज़्यादा कुर्बानी किसने दी हिंदुस्तान के लिए, मुझे आज बताओ। टीपू सुल्तान को क्या मानते हो? जानते हो? नहीं जानते हो तो फिर छोड़ो। अगर जानते हो तो इतिहास उठा के देख लो, टीपू सुल्तान का क्या किरदार है हिंदुस्तान के लिए।
मिसाइल जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की देख के बनाई है। टीपू सुल्तान ने ही हिंदुस्तान को, क्या मैं कहता हूँ, दुनिया में सबसे पहले मिसाइल हिंदुस्तान के लिए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने इस्तेमाल की थी, तो उसे ही मिटा दो। जितनी कुर्बानियाँ मुसलमानों ने या गैर मुस्लिमों ने जितने भी दी हैं, सब एक साथ मिलकर लड़े हैं ना हिंदुस्तान के लिए, तो सब मिटा के ख़त्म कर दो ना, अपना इतिहास नया बना लो। इतिहास नया बना लो, आपका बना लो, क्या हो गया? यानी आप नाराज हो? नहीं, नाराज़ की क्या बात नहीं, नाराज़गी की बात नहीं, तो पुरानी चीज़ें कैसे मिटा सकता है कोई? ये अपने घर की जागीर है कि मिटा के ख़त्म कर दो, ये पन्ना बंद ख़त्म। तो भाई कि ये किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा, चाहे तुम कोशिश करके देख लो, पढ़ाओ या मत पढ़ाओ। आखिरी ये देश की जनता की अपनी राय है और जनता का ये कहना है कि मुगलों के इतिहास पर इनकी क्या सोच है, वो राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।